चालू कर देते हैं। आज हम भी एक थाल में खाने लगे हैं, कुकुर भोज में खाने लगे हैं। पहले तो बैठा करके बढ़िया से खिलाया जाता था, पूछ पूछ के खिलाया जाता था। आज आए, कहा दिए हाँ हाँ जाइए जाइए उधर, इतना तक कहा दिए, बस सब हम लोग कुकुर भोज में जा करके थाली उठा करके ले करके खा रहे हैं, उसी हाथ से परोस के ले भी ले रहे हैं। हम जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। हम जैसे अन्न का भक्षण करेंगे वैसी ही मेरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। आज हम परिवार में क्यों एक दूसरे में लड़ाई हमेशा छिड़ी रहती है? क्योंकि हमारा आहार ही शुद्ध नहीं है, हम आहार ही शुद्ध नहीं कर रहे हैं। तो आहार जब शुद्ध नहीं होगा तो व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। आहार शुद्ध होगा तभी व्यवहार शुद्ध होगा। आज कुकर भोज का जमाना है, एक थाली में खा रहे हैं, आपस में प्रेम नहीं है। खाना है तो उसके जूठन को खाओ जिसकी बुद्धि ठीक हो, जिसका विचार ठीक हो, जिसकी बुद्धि धर्म के मार्ग पे चलती हो, ऐसे संतों के जूठन को खाना चाहिए। माधवराज जी कभी अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते थे, ना कहीं भोजन मांगने, भंडारा बंटता था, माधवराज से सब बोले आके भंडारे में पालो, माधवराज जी कहते नहीं, हमें तो जूठन ही पाना है संतों की। माधवराज जी हमारे जाते अपनी कुटिया से, जब उन्हें भूख लगती तब कुटिया से निकल जाते, जा करके संतों के पत्तल से, जो पत्तल फेंके जाते कूड़े में, उसी पत्तल को बटोर करके सभी पत्तलों से जूठन को काच करके एक पत्तल पे इकट्ठा करके अपनी कुटिया में ले आते। और इतना तो ठीक था, इतनी विचित्र घटना उनके साथ हुई कि जो जूठन प्रसादी लाते थे वो कुटिया में, उस जूठन प्रसादी को बिना भगवान के भोग लगाए खाते भी नहीं थे। भगवान को भोग लगा देते थे तब खाते थे। माधवराज जी रोज भगवान की पूजा करें और वही जूठन लावें, भगवान को भोग लगावें, फिर अपना खाएं प्रसाद बना के। अच्छा, एक दिन माधवराज को जप करते करते थोड़ी देर हो गई, तो माधवराज को जब से समाधि टूटी तो उन्हें होश आया, अभी तक मैंने भोजन नहीं पाया। तुरंत ही माधवराज जी हमारे चल दिए जूठन प्रसादी बटोरने। जूठन प्रसादी बटोरने गए और जैसे ही जूठन प्रसादी को बटोर करके अपनी थाल में पत्तल में ले करके आए, और उनको भूख लगी थी, जल्दी में भोग लगाना ही भूल गए और वो खाने लगे। जैसे ही मुख में डाले उसी समय याद आ गया कि मैंने भगवान का भोग ही नहीं लगाया। अब माधवराज जी मुख में लिए हैं आहार और मन में विचार कर रहे हैं मैंने भोग नहीं लगाया, अब क्या करें? अगर इसे अंदर निगल लेते हैं तो भगवान का अपमान होता है, क्योंकि मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया। और अगर इसे उगल करके जो बचा है उसका भोग लगाते हैं तो संतों के प्रसादी का अपमान होता है। मैं क्या करूं? निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, दोनों को बीच में मुख में लिए माधवराज जी रोए जा रहे, पुकारे जा रहे हैं, कन्हैया अब हम क्या करें, मेरे ठाकुर अब हम क्या करें, रोए जा रहे हैं। भगवान माधवराज की इस दशा को देख करके भगवान हमारे प्रकट हो गए। भगवान, और इधर माधवराज आंख बंद के रोए जा रहे हैं, भगवान सामने प्रकट हो गए। माधव, ओ माधव। माधवराज जी बोले अब हमसे कोई बात नहीं, मन में ही इशारे से बोले मुझसे कोई बात ना करो, आज तो मैंने अनर्थ कर दिया। भगवान ने कहा एक बार आंख तो खोलो माधव। माधव ने आंख खोला, भगवान सामने दिखे। माधव और रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। रोज मैं आपका भोग लगाता था लेकिन आज मैं भोग लगाना भूल गया, बहुत तेज की भूख लगी थी। अब क्या करूं प्रभु, मैं निगल भी नहीं सकता, मैं उगल भी नहीं सकता। भगवान हमारे बोले माधव कोई गलती तुमसे नहीं हुई है, खा जाओ। माधव ने कहा प्रभु कैसे हम खा जाए, कैसे हम अपने अंदर निगल लें, आपका भोग नहीं लगा है। भगवान माधव ने माधव से कहा
भगवान माधव ने माधव से कहा, माधव तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूं ना, तुम्हारे हृदय में मैं हूं, तेरे मन में मैं हूं, तेरे तन में मैं हूं, तेरे रोम रोम में मैं हूं। तो अगर तू खाएगा तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? खा जाओ, मैं तेरे अंदर बैठ करके तेरे इस प्रसाद को पा रहा हूं। और उसी समय माधवराज ने तब निकला, भगवान के चरणों में साष्टांग किए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे गम, पहले से ही कम न थे अब और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर। माधवराज चरणों में गिर पड़े, प्रभु